के समय में हर एक आम आदमी का सपना होता है कि जिस शहर में वो रह रहा है वहाँ उसका अपना खुद का घर हो। लेकिन बढ़ती महंगाई और प्रॉपर्टी के ऊंचे दाम इस सपने के सामने एक पहाड़ की तरह खड़े हो जाते हैं। पर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं जिसका हर महीने पीएफ कटता है तो आप अपने इस सपने को अपने पीएफ के पैसों से पूरा कर सकते हैं। पर ऐसा करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आखिर आज आप इस टॉपिक पर क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि ईपीएफओ के नए नियमों जैसे ईपीएफओ 3.0 के नाम से जारी किया गया है, उसने काफी हद तक आपकी सारी परेशानियों को खत्म करने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर आपके लिए क्या खास है इन नियमों में और कैसे ये नियम आपके पीएफ के पैसे को आपके लिए आपके घर की चाबी साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी लाइन। सबसे पहले बात ईपीएफओ के नए नियमों यानी ईपीएफओ 3.0 की बात कर लेते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या बदलाव किया गया है जिससे कि आपको अब आसानी से आपका पीएफ का पैसा घर खरीदने के लिए मिल सकेगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी भी सरकारी कामकाज को कराने में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, तो आप बिना शक यही कहेंगे कि सरकारी काम कराने में सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाना सबसे भारी काम है और ऊपर से जगह जगह पेशकश की डिमांड। और अगर सरकारी दफ्तर घर से दूर हो तो परेशानी डबल। ऐसे में अगर सारा प्रोसेस ही डिजिटल हो जाए तो सारी परेशानी एक झटके में खत्म हो जाएगी और यही हुआ है ईपीएफओ 3.0 में। दरअसल ईपीएफओ 3.0 में पीएफ का पैसा निकालने का पूरा प्रोसेस ही पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस ही पहले से कहीं गुना आसान और तेज हो गया है। पहले जहां पेपर वर्क और ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब आप घर बैठे यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पर लॉगिन करके और अपना फॉर्म 31 भर के सिर्फ 3 वर्किंग डेज में ही अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपका केवाईसी कंप्लीट हो और आपकी सारी डिटेल सही हो, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर ही अपना पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन अगला ज़रूरी ये है कि क्या आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं और क्या क्या अपने पीएफ का पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब है कि इसके कुछ नियम हैं। घर खरीदने के और साथ में घर की मरम्मत के लिए भी अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आप पैसा निकाल सकते हैं, पर इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले कम से कम 3 से 5 साल की जॉब की हो। और वही अगर आप अपना होम लोन चुकाने के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो इसके लिए आपका कम से कम 10 साल की सर्विस करना जरूरी हो जाता है। ऐसा ना होने पर आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या आप अपना सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो नियम कहता है कि आप अपने पीएफ बैलेंस का मैक्सिमम 90% तक ही निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन है, अगर आपके पीएफ बैलेंस का 90% आपकी 36 मंथ की सैलरी के बेसिक प्लस डीए से कम होगा, तभी आप पूरा 90% निकाल सकते हैं। यानी इन दोनों में से जो भी कम होगा आप वो निकाल सकते हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और 90% के हिसाब से उसे लगभग 9 लाख रुपए मिलने चाहिए। लेकिन अगर उसकी 36 मंथ्स की बेसिक सैलरी प्लस डीए सिर्फ 7 लाख ही है तो वो सिर्फ 7 लाख रुपए ही निकाल सकता है। इसके अलावा आप अपने पैसों से अपने घर का रिनोवेशन भी करवा सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपका घर कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। इस पे आप अपने 12 महीनों के बेसिक सैलरी प्लस डीए का पैसा निकाल सकते हैं। पर आप पूछेंगे कि हम अपने पीएफ का पूरा पैसा क्यों नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपका ये पीएफ आपके रिटायरमेंट यानी आपके बुढ़ापे का सहारा है। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि क्या पीएफ का इस्तेमाल करके घर खरीदना एक सही डिसीजन है। इसका जवाब आपकी अपनी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई और रिटायरमेंट की प्लानिंग है तो आप अपने पीएफ का इस्तेमाल कर लें, पर अगर आपके पास कोई दूसरा बैकअप नहीं है तो इसे इस्तेमाल करने से ही बचना एक सही रणनीति होगी। कुल मिलाकर ईपीएफओ 3.0 ने पीएफ के पैसों को निकालने के प्रोसेस को सिंपल, फास्ट और ट्रांसपेरेंट जरूर बनाया, लेकिन इन पैसों को निकालने से पहले आपको सारे जोड़ घटाना कर लेना चाहिए, सारे ऑप्शंस को देख लेना चाहिए और तभी इस पैसे को हाथ लगाना चाहिए। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मनी लाइन।